You cannot change your future, but you can change your habits. And if you will change your habits, definitely you will change your future. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर सिंह। आज हम बात करेंगे आदतों की, हैबिट्स। ये कहीं मैंने पढ़ा था, मन की उमंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हमारी जो बुरी आदतें हैं, अगर उन्हें हम छोड़ देते हैं तो अपने आप अच्छी आदतें बनने लगती हैं या बन जाती हैं। तो जो मन तो बड़ा चंचल है, मन को अगर हम कंट्रोल में रखना सीख गए तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मन ही है तो हम सुबह उठे बिना मतलब के मोबाइल में घंटे 2 घंटे फालतू, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, और बिना कारण के हमारा मन सोचता है। हम बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन यही मन का भटकाव जो उसे छोड़ने नहीं देता। अब उसमें होता क्या है, एक जैसे लड़का था जिसका नाम जोसेफ था। उसको बहुत कहे तो बहुत बुरी लत थी काफ़ी पीने की। बिना काफ़ी पिए जाता नहीं था। एक दिन अपना वॉलेट घर पे भूल गया और फिर उसने मन से कहा अपने कि काफ़ी पीना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका वॉलेट नहीं था। तो ये क्या होता है, ये क्लू रूटीन एंड रिवार्ड होता है। जब वहाँ जाता था वो कॉफ़ी की दुकान के पास, तो कॉफ़ी की जो खुशबू होती थी वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी। और रूटीन और रोज पीता था, वो क्या था, उसका रूटीन था। और जो उसको पीने से उसको आत्मिक शांति मिलती थी, तो वो उसका रिवार्ड था। इसी प्रकार से बहुत सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे गलत करने वाले लोग हैं, उनकी आदत में शुमार हो जाती है। और हमें अगर अपनी आदत बदलनी है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हम अलार्म तो लगा लेते हैं, लेकिन हमें उस समय उस सबसे गंदा क्या लगता है, अलार्म की घंटी ही लगती है, सुबह की जो अलार्म होती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, साइना नेहवाल, उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा संगीत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला जो सुबह 4 बजे का अलार्म होता है वो संगीत मुझे सबसे प्यारा लगता है। और आज आप उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपना नाम स्थापित किया, बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए। तो हम लोग भी चीज़ों को सोचते तो हैं, लेकिन कुछ गंदी आदतों के कारण जो है उस पर अमल नहीं कर पाते। और या तो कभी इतना बड़ा हम टारगेट ले लेते हैं, उसको नहीं कर पाते। तो काम जो करना है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे और कंसिस्टेंसी के साथ उसमें लगे, उसको बराबर करना है, तभी तो काम होगा। जनवरी में सबसे ज़्यादा जिम में रजिस्ट्रेशन होता है, जितने भी जिम हैं सबसे ज़्यादा। और वो 15 जनवरी आते आते 50% लोग किट कर जाते हैं, क्योंकि रोज़ जिम करके आते हैं, देखते हैं कि मेरा जो है डोले शोले बने कि नहीं बने, चेस्ट बाहर आया कि नहीं आया। तो 15 दिन में नहीं होगा, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए तो जाना पड़ेगा डेली। और अगर आपको सुबह उठना है तो अपना ट्रैक सूट रखिए, शूज़ रखिए। और अगर आपने शूज़ पहन लिया तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप चलेंगे कि चलो यार अब जूता तो पहन ही लिया। लेकिन उसके लिए पहले जो है हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है। कोई भी काम करने के लिए हमको पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। अगर हमने अपने मन को तैयार नहीं किया तो बस यूँ ही हम अपना टारगेट बनाते रहेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे। और जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक फिर वो टारगेट लिखा ही रह जाएगा। कहीं लिख के रख दे तो लिखा ही रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए तो करना पड़ेगा हमें। तो बेशक बड़ा ना सही, छोटा ही टारगेट हो, लेकिन उस पर अमल करना शुरू कर दे आज से ही। जब से हम कोई काम शुरू करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ काम वही है। नहीं तो पता लगा गांव में आप कपड़े लेके आए और
कहा जाता है कि आज मंगल है नहीं पहनना है, कल बुध है नहीं, मतलब बुधवार अच्छा दिन है, रविवार को नहीं पहनना है। अब एक सज्जन कपड़ा लेके आए, जब ट्रायल रूम वगैरह नहीं होते थे तो घर वालों ने पहनने नहीं दिया। जिस दिन उनको जाना था पहन के, वो पैंट ही छोटी निकली। तो इतने दिन से ला के रखने का क्या मतलब? बुधवार को पहनेंगे ना, जो काम करना है तुरंत करिए। जो जब आप जिस समय पे शुरुआत कर दी, आपके लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है, शुभ समय वही है। तो लगिए, केवल सोचिए मत, अपने टारगेट को, छोटे छोटे टारगेट को सेट कीजिए और अपनी आदतों को बदलिए। जब आदतें बदलेंगी तो आपका भविष्य बदलेगा। आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी आदतें आपके हाथ में है। और अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बदल जाएगा। तो आपका दिन शुभ हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही।